Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 8th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, as you already know that we are reading Law and Social Justice. This is the 10th chapter of the book Social and Political Life, book 3rd of Social Science. And in this chapter we have read about the workers working in different places. We have read about the Bhopal gas tragedy that took place in the year 1984, and in that tragedy more than 8,000 workers died and thousands of workers were handicapped due to the leakage of this poisonous gas. And in that tragedy thousands of workers they were handicapped. Government has set up laws, that means this law department or the courts, they made laws, and it is the duty of the government to implement these laws. These laws are made so that we can protect the workers working in different places, that is industries, factories and other places. They are necessary in many situations, whether this be the market, office or factory, so as to protect people from unfair practices. Private companies, contractors, business persons, in order to make higher profits, resort to unfair practices such as paying workers low wages, employing children for work, ignoring the conditions of work, ignoring the damage to the environment and hence to the people in the neighborhood, etc. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं सोशल और पॉलिटिकल लाइफ बुक का, जो कि सोशल साइंस की 3rd किताब है। और इस बुक में हमने आज तक पढ़ा है उन वर्करों के मुतालिक जो मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, फार्म वर्कर्स है, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, वर्कर्स एट एनी शॉप जो काम कर रहे हैं, उनके लिए ये भी एक ज़्यादती है कि उन्हें मिनिमम वेज से भी कम वेजेस मिल रहे हैं। इसके साथ साथ हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 दिसंबर 1984 में भोपाल शहर में हुई, जिसमें फैक्ट्री में पॉइजनस गैस लीकेज की वजह से 8,000 से ज़्यादा वर्करों की मौत हुई और हज़ारों की तादाद में जो वर्कर हैं वो अपाहिज हो गए। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ और कोर्ट्स दोनों लॉज बनाते हैं। ये लॉ हर एक पर इम्प्लीमेंट भी होते हैं और इनको इम्प्लीमेंट कराना एक्चुअली सरकार का काम है। ये लॉ हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में देखते हैं, मार्केट में, ऑफिस में, फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए ये बनाए गए हैं।
कंपनियां जो हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, कंट्रैक्टर हैं, बिजनेस पर्सन है, वो एक्चुअली अनफेयर प्रैक्टिसेस इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। उसमें क्या है, वो जो वर्कर्स वहाँ पर है उनको कम वेजेस मिलते हैं, वो बच्चों को काम पर लगाते हैं या वर्किंग कंडीशंस को वो इग्नोर करते हैं, या उनकी वजह से एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ये सब चीज़ें वो इसलिए करते हैं ताकि उनका एक ही मुद्दा होता है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, और जो वो काम करते हैं यानी उसमें वो कम लगाए, यानी जो इनकर वो करते हैं उस पर कम खर्चा हो, यानी या हम इस तरह कहेंगे जो इनके इनपुट्स होते हैं इस काम में चलाने में, उन पर वो हर वक्त यही चाहते हैं कि उसमें कम खर्चा आए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट वहाँ से निकले, और जिसकी बिना पर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो ये उनका मकसद होता है। तो वो कभी भी ख्याल नहीं करते हैं उस वर्कर के बारे में जो वहाँ पर काम करता है, उस बच्चे के बारे में जो काम के काबिल अभी है ही नहीं और उन्होंने उसको काम पे लगाया, या उनके जो नेबरहुड में लोग रहते हैं तो वहाँ पर वो फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, और जिससे इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ का हवा, वहाँ का पानी, ये सब पोल्यूट होता है। तो ये सब चीज़ें वो करते हैं मुनाफे के लिए। तो इसमें वो सब कुछ छोड़ के एक ही काम की तरफ लगते हैं, दैट इज़ हाउ टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो यही उनका मुद्दा और मकसद होता है। ये सब आज आपने पढ़ा। इस लेसन को हम आगे भी देखेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बाकी